गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टाइम फॉर क्लास थर्ड SST चैप्टर 2। हमने ग्लोब के बारे में कंप्लीट किया था। नाउ टाइम फॉर मैप। मैप कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैप है वो मैप पे तैयार किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट के क्या होता है, वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैप में जो है ना आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। दिस इन्फॉर्मेशन माइट includes things such as roads। इसमें क्या क्या होती है इन्फॉर्मेशन में, इंक्लूड्स होती हैं। फर्स्ट, रोड्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन मीन्स टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब कहाँ कौन कौन सी जगह आपके टूरिस्ट के लिए बेस्ट हैं। हाँ, और दे माइट रिप्रेजेंट द लेटेस्ट वेदर पैटर्न, और जो लेटेस्ट वेदर पैटर्न है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट, मैप आर easier to carry from one place to another. You know that it's too easy. Globe is not too easy to carry one place to another, but map is easy to carry from one place to another as compared to globes। और globes की वनस्पति हम इसको लेके मूव कर सकते हैं। map can be big or small। बिग मैप कैन बी हैंग ऑन द वॉल। जो बिग मैप्स होते हैं वो आप वॉल पे हैंग कर सकते हो। दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। इन मैप्स को क्या कहते हैं, वॉल मैप्स कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो आपके घर में घड़ी जो वॉल दीवार पे टंगी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्लॉक नहीं कहते, उसको कहते हैं वॉल क्लॉक, या वॉच नहीं कहते। वॉच क्या होती है, जो छोटी साइज़ में होती है, वो जैसे आपके घर में अलार्म घड़ी होगी उसको हम वॉच कह सकते हैं। हाथ में पहनने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच कहते हैं। तो और जो आपकी जो टंगने वाली घड़ी होती है उसको कहते हैं वॉल वॉच क्लॉक कहते हैं ना। तो वैसे ही होता है वॉल मैप। ठीक है। मैप कैन बी स्मॉल सच एज द वन वी फाइंड इन बुक्स। इसकी बुक्स भी आती है मैप की पूरी। अ बुक इज़ ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। जिसको क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। ठीक है। एक बुक आती है, जब स्कूल रीओपन होंगे हम आपको बुक दिखाएंगे, हमारे स्कूल में है, जिसको एटलस कहते हैं। यू हैव रीड अर्लियर दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। आपको यू नो दैट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोस्टली जो पार्ट है वो किससे कवर्ड होता है, लैंड एंड वाटर से। नेक्स्ट पेज नंबर 10। The earth consists of large land masses। land masses का मतलब होता है आपका कोई भी चीज़ को भूभाग जो होता है। ठीक है, लैंड masses को कहते हैं भूभाग। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज़। एक क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भूभाग है, और वाटर बॉडीज़ मतलब पानी है, जिसको हम कई पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, बट उनको हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे जो भूभाग होते हैं उनको कॉन्टिनेंट कहते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट वी लिव इन, एशिया। वी लिव इन एशिया ना। बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस। तो जो वाटर बॉडी लैंड्स कहाँ पढ़ते हैं हम, द लार्ज लैंड masses इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो लार्ज लैंड masses होते हैं उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड ह्यूज वाटर बॉयल्स आर कॉल्ड ओशन, और इसको क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। ठीक है। तब नाउ टाइम फॉर कॉन्टिनेंट। यू नो दैट यू कैन चेक दिस पिक्चर, पेज नंबर 10। You can see that. Can you tell me how many continent in this picture? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is all। ये बर्फ़ से होता है या माइनस पे टेम्परेचर होता है, इसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट्स मेक अप अ लार्ज लैंड masses on the planet Earth। A continent is larger than an island and is usually made up of multiple countries। ये जो होता है लैंड में जो भूभाग होता है, इट्स ऑन अ प्लैनेट अर्थ।
प्लैनेट की क्या है, ज़मीन होती है। वो प्लैनेट में जो प्लैनेट होता है हमारा प्लैनेट अर्थ, अर्थ की क्या है, ज़मीन, सरफेस होती है ये। और इसमें जो होता है ये जो होता है ये लोग बोलते हैं, जो आइसलैंड होते हैं ना उनको लोग कॉन्टिनेंट समझते हैं, जो बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है, बट छोटी छोटी जो कंट्रीज़ होती है ना उनको मिला के कॉन्टिनेंट बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट, आप बता सकते हो यहाँ पे इंडिया कहाँ है। नाउ यू कैन सी दैट दैट्स ए इंडिया एंड दैट्स ए श्रीलंका, है ना ये। अब ये यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ को मिलाकर एक क्या बनता है, हमारा कॉन्टिनेंट बनता है। हम बोलते हैं ना, इन विच कॉन्टिनेंट वी लिव इन एशिया। सो ये सब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलाकर जो होते हैं। अब यूरोप में आपका क्या आता है, यूरोप में अगर हम काउंट करेंगे तो इंग्लैंड आता है और स्विट्ज़रलैंड आता है, ये सारी चीज़ें यूरोप में आती हैं। और मोस्टली कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ होते हैं जिसमें जिनका हाफ पार्ट जो है ना यूरोप और एशिया में आता है, ठीक है। ऐसे है रशिया है, रशिया का हाफ पार्ट यूरोप में है, हाफ एशिया में। तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स का मतलब जो अर्थ जो होती है, प्लैनेट जो अर्थ है उसकी जो मिट्टी है, मतलब जो ज़मीन जिसको बोलते हैं, उसके बड़े बड़े हिस्सों को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अब ये है तो इसमें काफ़ी एरियाज़ है, बट ये क्या है, हमने इसको बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस, और एक उसका नाम दे दिया। अब उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम इसी पे आते हैं, कहाँ गए, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स मेक अप अ लार्जेस्ट mass land masses on the planet Earth. It continent a continent is larger than in Iceland. Iceland से भी बड़े होते हैं. And it's usually made up of multiple countries. Multiple मतलब बहुत सारी countries को मिला के बनते हैं. There are 7 continents in our world. हमारे वर्ल्ड में कितने continent है? How many continents? 7. These are Asia, Africa, North America, South America, and Antarctica, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये 7 हो गए. इनके नेम आपको लर्न करने होंगे. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, ये जो होते हैं ना, ये कहते जा रहे हैं वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है, अपने साइज़ को लेके थोड़े थोड़े डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब लेस होते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे हैं. इंक्रीज़ नहीं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट, ओशंस. देयर आर 5 मेजर ओशंस. दे आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द एंटार्क्टिक ओशन. ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि हमने आपकी जीके की क्वेश्चन में असेंबली में होता था. और डीपेस्ट है मतलब सबसे ज़्यादा गहरा है. द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. और जो आर्कटिक ओशन, जो आपका ऊपर आर्कटिक दिख रहा है, अगर यही हम बंद कर देंगे तो ये ऊपर पास में पहुंच जाएगा ना. लेकिन यू कैन सी दैट पैसिफिक ओशन इन दिस साइड भी पैसिफिक ओशन है ना. तो पैसिफिक ओशन का एरिया, अगर उसको अभी यही आपका ये हमने सीधा स्ट्रेट है, ठीक है. जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये गोल हो जाएगा, तो दोनों साइड पैसिफिक जो ओशन है वो एकदम से जुड़ जाएंगे आपस में. ठीक है, तो ये जो है ना सबसे क्या है, and Pacific Ocean is the largest and deepest ocean, and Arctic is a smallest ocean of the world. Okay, look at the map and study the continents and ocean. आपको इस मैप को देखना है, स्टडी करना है. ओके, अब इसमें एक मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स. आपको सर्च करना है इसमें कितने आपके मैप में, इस पिक्चर में कितने ओशंस और कितने कॉन्टिनेंट बताए गए हैं. आप इसको सर्च करिए. कोई एक चीज़ मिसिंग है इसमें, कोई एक नाम मिसिंग है, या तो कॉन्टिनेंट में मिसिंग है या तो ओशन में मिसिंग है. कौन सा मिसिंग है आपको इसमें सर्च करके मुझे बताना है. मैं आपको आंसर करूँगी, बट आपको कोशिश करनी है खुद भी सर्च करने की. ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ.